बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आज आपको ये बताते चलें कि 22 जनवरी 2026 है। शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 2 तारीख़ है और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से। अहम ख़बरें क्या हैं और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से ख़ास तौर पर। और कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीब रहमान की एक वफ़द के हमरा जो है वो मुलाकात हुई है और उसमें वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी थे। और एक तो ये ख़बर है, इस पर बात करेंगे। और कल इस पर इसलिए वीलॉग हम नहीं कर सके क्योंकि जो अंदरूनी कहानी है उस पर हम थोड़ा सा अपने ज़राए से इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि क्या इस मुलाकात में जो मुफ्ती मुनीब रहमान और मोहसिन नकवी के दरमियान हुई है उसमें तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई बात हुई है या नहीं। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के ने जो है वो एक ट्रेंड एक्स पर चलाया है और वो ट्रेंड क्या है कि सानिया मुरीद के 100 दिन। तो इस पर बात करेंगे। तर्जुमान तहरीक लब्बैक की जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया है और जो मोहसिन नकवी और मुफ्ती मुनीब रहमान की मुलाकात हुई है उस हवाले से बात पहले इसलिए करेंगे क्योंकि ये बड़ी अहम मुलाकात गर्दानी जाती है और इस मुलाकात में बड़े अहम मामलात पर गुफ्तगू भी हुई है। और दूसरी जानिब एक और मामला भी बड़ा अहम है और वो मामला ये है कि इमरान ख़ान के हवाले से भी कुछ जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस पर भी वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो यही है कि हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला ये है कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं कौमी असम्बली और सेनेट में उनकी तैनाती की गई है। इस पर कुछ हलके जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों लोग हैं ना तो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और माजी में इनमें से एक शख्सियत के हवाले से इमरान ख़ान की जो सोच है वो यकीनी तौर पर बड़ी अहम है क्योंकि इमरान ख़ान के वो पुराने क्लिप्स जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिसमें वो महमूद ख़ान अचकज़ई को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और अब इमरान ख़ान की ही जानिब से महमूद ख़ान अचकज़ई को जो है वो अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है जब हमने इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि इमरान ख़ान का जो फ़ैसला है वही हमारा फ़ैसला है। और काफ़ी लोग जो है वो इमरान ख़ान के इस फ़ैसले से नालां भी नज़र आए और कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो शायद मैं आपसे इस वीलॉग के में ना कर सकूं। ये ऑफ द रिकॉर्ड मेरी कुछ बातें हुई थी। लेकिन मोहसिन नकवी और मुफ्ती मुनीब की मुलाकात ये बड़ी अहम है और मैंने आपसे पहले ये कहा था कि बाकायदा तौर पर जो तहरीक लब्बैक के मुतालबात हैं वो हुकूमत तक पहुँच चुके हैं और उन मुतालबात के बाद ही ये मुलाकात हुई है। और मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है और कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। और कमेटी कैसे बनाई जाएगी इसके अभी TORs क्या होंगे ये भी तय होगा। लेकिन जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर इस वक्त अगर अहले सुन्नत वल जमात की कोई तशवीश है तो वो तहरीक लब्बैक के कायदीन कारकुनान जो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, कारकुनान और रहनुमा जो है वो जेलों में है, उस पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फिर एक और मामला था कि जो मस्जिद रहमतुल आलमीन है उस हवाले से भी मुफ्ती मुनीब रहमान की मुलाकात में बातचीत हुई है और मस्जिद रहमतुल आलमीन को खोलने के हवाले से भी जो है वो ये डेवलपमेंट सामने आई है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम जिस पर बात करेंगे कि जो मुंजमद अकाउंट्स हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उनको गैर मुंजमद करने के हवाले से भी बातचीत हुई है। तो ये कमेटी जो है वो बनाई गई है और इस कमेटी में अब कौन कौन होगा ये भी आपको हम बताएंगे आज के इस वीलॉग में, क्योंकि इससे पहले हमने ये बात की थी कि एक आला सतह कमेटी कायम होनी थी लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के लिए डिवोर्स गए हुए हैं और आज उनकी वापसी मुतवक्के है और उसके बाद जो है वो इस पर लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन पहले जो है वो वज़ारत दाखिला के अंदर एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के जो TORs यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे
वो ये होंगे कि उसमें तहरीक लब्बैक के हवाले से बातचीत या तहरीक लब्बैक से पाबंदी उठाने का मामला सरे फहरिस्त होगा, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी है उस पाबंदी को हटाने से ही तहरीक लब्बैक को कुछ रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है। और हमने आपसे ये भी अपने पहले वीलॉग में कहा था, जिस पर हमें बाज़ लोगों ने कमेंट्स में ये कहा कि आप झूठ कह रहे हैं। तो जनाब अब मुझे बताइए कि क्या मेरी ख़बरों में कोई सदाकत नहीं थी? अगर मेरी ख़बरों में सदाकत ना होती तो मुफ्ती मुनीब और मोहसिन नकवी की मुलाकात ना होती। तो जनाब ये बड़ी ख़बर थी जो हमने इससे पहले ब्रेक की, और आज भी हम आपको एक बड़ी ख़बर देंगे और तहरीक लब्बैक के हवाले से वो ख़बर होगी। लेकिन आपने वीलॉग जो है वो पूरा देखना है, और आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक के हवाले से ये डेवलपमेंट जो है ये जो है गुज़िश्ता कई दिनों से चलती आ रही थी, और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब इस कोशिश में थे कि उनकी मुलाकात वज़ीर दाखिला से हो, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो इस वक्त पावरफुल माने जाते हैं, और अगर वज़ीर आज़म के बाद किसी की बात को मुक़्तदर हल्के मानते हैं तो वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। और इसीलिए ये बाकायदा तौर पे एक जो है तरजीह थी मुफ्ती मुनीब रहमान की कि वो वज़ीर दाखिला से मिले। और फिर ये भी हुआ कि वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान वज़ीर मुमलिकत दाखिला भी मौजूद थे, ताकि अगर कल को कोई ऐसा मामला हो जाए तो वज़ीर मुमलिकत भी ऑन बोर्ड हों। और मैंने आपको ये भी ख़बर दी थी कि रमज़ान से पहले पहले, यानी अब शाबान की आज 2 तारीख़ है, तो रमज़ान से पहले या रमज़ान के पहले हफ्ते में मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। और मेरा पिछले वीलॉग तमाम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या ख़बर दी थी। तो इसीलिए रमज़ानुल मुबारक से पहले या रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हम हवा में बातें नहीं करते, ख़बर होती है हमारे पास, हमारे सोर्सेस होते हैं, और वो सोर्सेस हमें ये बताते हैं कि मामलात अब किस नहज पर पहुंच चुके हैं। मजहबी तबका, ख़ास तौर पे मुफ्ती मुनीब रहमान और उनके जो रफ़क़ा हैं वो, और फिर इस हवाले से एक और शख्सियत भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, और वो शख्सियत पाकिस्तान के मजहबी अरीना में मेरे ख़्याल में वो इस वक्त टॉप पर है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और वो भी हुकूमत से ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मजहबी दीनी तबका है, खा उसका मसलक कोई भी हो, उस पर किसी भी किस्म का प्रेशर या उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई वो नहीं होनी चाहिए। मदारिस के हवाले से जो उनका स्टांस है वो भी सबके सामने है। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान क्योंकि एक बड़े आलिम दीन है, और वो तकरीबन 20 साल तक मरकज़ी रूयत लाल कमेटी के चेयरमैन भी रहे, तो उनका जो एक कद काट है या हुकूमती सतह पे उनकी जो बातचीत है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। और इसलिए मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को इजी एक्सेस हासिल है, वो किसी भी वक्त किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और हमारे जो ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान के साथ एक और शख्सियत भी इस हवाले से जो है वो मामलात को दुरुस्त करने के लिए कोशां हैं। तो हमने उस शख्सियत का नाम भी हमें जो है वो मालूम पड़ा है, और लेकिन उस शख्सियत का नाम हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे ज़राए ने कहा है कि इन शख्सियत का आपने नाम नहीं लेना। लेकिन जो तहरीक लब्बैक या हाफिज़ साद रिजवी या हाफिज़ अनस रिजवी और तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान, उनकी रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर अब जो है काम शुरू हो चुका है। हमारे ज़राए ने यह बताया है कि इससे कबल मुफ्ती मुनीब रहमान और उनकी टीम जो है उन्होंने बड़ी अहम कामयाबियां हासिल की हैं, और अब वो ये इस मामले को देख रहे हैं। और मैंने आपको ये ख़बर भी दी थी कि अगला जो हदफ है
मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उनकी टीम का वो यही है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटवाई जाए और दूसरा जो है उनके मुंजमद अकाउंट्स को गैर मुंजमद किया जाए, उनकी जो अमलाक सील की गई हैं उनको डी सील किया जाए और उसमें सबसे पहले जो बात हो रही है वो मस्जिद रहमतुल आलमीन जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ है। अब मैंने आपको मुआहदे के हवाले से भी कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदा होता है तो उस मुआहदे में क्या अहम नुकात डिस्कस होंगे और हुकूमत की जानिब से कौन से नुकात दिए जाएंगे, ये भी हमने आपको बता दिया था। और कल जब मुलाकात हुई है और उसमें हुकूमत ने बाकायदा तौर पे अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं। जाहिर है जब कोई भी मुआहिदा होता है तो उस मुआहिदे में दोनों फरीकों की बात को सुना जाता है और फिर एक न्यूट्रल ओपिनियन, गैर जानिबदार ओपिनियन रखने वाले लोग जो है उस मुआहिदे को हतमी शक्ल देते हैं। वो जो बातें सरवर शाह सैफी साहब ने की थी कि जब हम मुरीद के से कबल जो मुज़ाकरात हुए उसमें उस वक्त उन्होंने कहा हमारे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन अब जो भी कमेटी बनेगी उसके पास इख्तियार भी होगा और उसके पास तमाम मामलात को हल की तरफ ले जाने के लिए जो है वो मैंडेट होगा और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हल की तरफ होंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम मामलात को दुरुस्तगी की जानिब जाता देख रहे हैं, देखिए मुरीद के का वाक़या हो गया और मुरीद के वाक़े को 100 दिन भी हो गए और उस मुरीद के वाक़े के बाद हमने ये देखा है कि जो पकड़ धकड़ है या फिर जो क्रैकडाउन है तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ वो हुआ। कुछ लोगों को प्रेशराइज़ किया गया कि वो तहरीक लब्बैक को छोड़ दें और उनमें से कुछ लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त न किया और उन्होंने तहरीक लब्बैक छोड़ दी। लेकिन जब तहरीक लब्बैक से पाबंदी उठेगी और तहरीक लब्बैक को कि जो मुंजमद अकाउंट्स हैं वो गैर मुंजमद होंगे, जो वर्कर्स हैं वो रिहा होंगे, रहनुमा रिहा होंगे, उनकी जो अमलाक है वो डीसील होंगी, तो फिर वही लोग वापस आ जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर था। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है, तहरीक लब्बैक के अंदर के लोग ये कहते हैं कि उन लोगों को जमात में वापस लिया जा सकता है क्योंकि उनके साथ जो उनको जिस अंदाज से प्रेशराइज किया गया है बहुत कम लोग उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर यकीनी तौर पर जो है वो बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक और अहम पेशरफ्त जो है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमने देखा कि डटा हुआ एसाद रिजवी का ट्रेंड जो है वो चलाया गया और उसमें मैसिव अंदाज में तहरीक लब्बैक के लोगों ने पोस्ट की और वो पोस्ट जो है वो 2 मिलियन पोस्ट क्रॉस कर गई। और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सानिया मुरीद के 100 दिन ये ट्रेंड जो है वो चलाया है और इस पर अब तक जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा जो है वो ट्वीट्स हो चुके हैं। तो ये एक दूसरा बड़ा ट्रेंड जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो एक्स पर है वो सजाया गया है। जाहिर है सोशल मीडिया की एक ताकत है और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट्स हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अभी तहरीक लब्बैक के जो अक्सरियती लोग हैं वो एक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे या वो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर वो सारे भी ये एक्स इस्तेमाल करें, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करें, तो ये जो पोस्ट्स हैं ये तकरीबन 5 to 6 मिलियन से भी क्रॉस हो सकती हैं। तो ये यकीनी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर एक बड़ा ट्रेंड सेट किया और हुकूमत को ये बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़े पैमाने पर इस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और एक ईडियम यानी एक जुमला इस्तेमाल होता है कि हुकूमत तहरीक लब्बैक को तर नवाला ना समझे। तो हम हुकूमत से भी ये हमने पहले भी कहा, अब भी कहते हैं कि हुकूमत जो है तमाम मामलात को बेहतर अंदाज से मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग गद्दार वतन नहीं है, मुहब्बे वतन है। और इसी तरह हम तहरीक लब्बैक के लोगों से भी ये दरख्वास्त करते हैं
कि आप जो तनकीद है उसमें अखलाकियात का दामन हाथ से न छोड़ें। और बाज़ लोग आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देखता हूँ वो यूट्यूब पे भी वीडियोस करते हैं, वो एक्स पर भी पैगामात देते हैं कि किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक के लोगों को इश्तियाल दिलाया जा सके और वो एक मरतबा फिर जो है वो खड़े हो जाएं और एहतजाज करें, क्योंकि उनके पास खुद एहतजाज के लिए वो अफरादी क़ुव्वत नहीं है। वो अडयाला के बाहर 10,000 लोगों को बुलाते हैं, 500 लोग भी नहीं आते। तो इसीलिए वो अब ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों को इश्तियाल दिलाया जाए और वो तहरीक लब्बैक के लोग बाहर निकलें और फिर जो है वो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जंग शुरू हो। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोग इस हवाले से काफ़ी संजीदा भी हैं और मामला फ़हम भी हैं और चीज़ों को समझते भी हैं। और उन तहरीक लब्बैक के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अपनी शूरा के फ़ैसले को अहमियत देते हैं, ना कि किसी एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला हो। और जब हमने इससे पहले आपको एक बताया था कि मुज़ाकरात के हवाले से शूरा जो है वो इस वक्त शूरा के लोग भी काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ये मैंडेट दिया गया है कि वो इस मामले को हल करें। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और आपको एक ख़बर जो है वो ये भी जो मैंने कहा था आपको दूंगा, वो ख़बर ये है कि आने वाले 2 से 3 रोज़ में मुफ्ती मुनीबुर रहमान उनकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से होगी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान तहरीक लब्बैक का मामला जो है वो एजेंडा नंबर 1 पे होगा। यह आपको इसलिए ख़बर दे रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद कुछ लोग इस वीलॉग को सुनने के बाद वो अपने वीलॉग में ये ख़बरें देंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये ख़बर दे रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ के अंदर, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम से वापस आ जाएंगे, तो 2 से 3 रोज़ के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे अपने वफ़द के हमरा, और उसमें जो बातचीत होगी वो तहरीक लब्बैक के हवाले से होगी। तो ये ख़बर आपको देनी थी और यकीनी तौर पर कुछ हौसला अफजा नताइज इसके सामने आएंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक मजहबी सियासी क़ुव्वत जो है वो तस्लीम किया जाएगा और जो उनके मुतालबात हैं वो भी हमें हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी इसमें कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिससे जो रियासत है उसको नुकसान पहुँचे। तो इसीलिए ये ख़बर मैंने आपको देनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।